प्रोबायोटिक्स जो है एक तरीके से एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है। प्रोबायोटिक्स यानी गुड बैक्टीरिया फाउंड इन फूड्स दैट कैन बी कंज्यूम्ड आफ्टर अ मील। प्रीबायोटिक्स होता है और प्रोबायोटिक्स होता है। प्रीबायोटिक्स यानी खाने के पहले आपको खाना चाहिए ताकि वो जो गुड बैक्टीरिया आपके खाने के पचान की शक्ति को बढ़ा सके। एंड प्रोबायोटिक्स वो चीज़ होती है जब हम खाना खाने के बाद लेते ताकि हमारी पचान की शक्ति बनी रहे। तो हमारे भारतीय सभ्यता में भी ले लीजिए, वी हैव अ लॉट ऑफ बटर मिल्क इन आवर डाइट, यानी छाछ का सेवन करते हैं हम। कब करते हैं हम छाछ का सेवन? इमीडिएटली आफ्टर लंच। क्यों करते हैं हम? क्योंकि उसमें एक तो गुड बैक्टीरिया होता है, दूसरी चीज़ है वो आपके पेट को ठंडा करता है। समझो खाना खाने के बाद आपको बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, एसिडिटी हो रहा है या रिफ्लक्स हो रहा है, तो आपका जो बटर मिल्क है यानी छाछ है आपके पेट को थोड़ा ठंडा करता है। फिर उसमें गुड बैक्टीरिया होता है जो खाने को पचाने में मदद करता है। सो इट ऑल्सो प्रिवेंट्स ब्लोटिंग, गैस, फ्लैटुलेंस, इंडाइजेशन जैसी सिम्टम्स। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन इम्प्रूविंग योर कोलन हेल्थ, यानी अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम है या इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन यानी पेट अच्छे से साफ़ नहीं होता, कब्ज़ की बीमारी है आपको, तो प्रोबायोटिक्स आपको वहाँ पे मदद करता है। अभी मार्केट में काफ़ी सारे प्रोबायोटिक्स मिलने लगे हैं, बट आई एडवाइज हैविंग प्रोबायोटिक्स दैट आर मेड एट होम। जैसे कि छाछ हुआ, कढ़ी हुआ, दही का कढ़ी भी बनता है, उसमें आप बेसन डाल के बना सकते हैं। प्रीबायोटिक्स जो आप खाने के पहले लेते हैं वो चीज़ होती है जैसे फल होता है, कच्ची सब्जी होती है, इसमें भी प्रीबायोटिक्स होते हैं। सौंफ का सेवन करते हैं हम, सौंफ होता है, सुपारी होता है, चूरन होता है, हम खाने के बाद खाते हैं, उसमें भी प्रोबायोटिक्स होते हैं। तो घर के बनी चीज़ों का आप सेवन करेंगे तो आपका हेल्थ भी बनाया रहेगा और आपका जो गट बैक्टीरिया वो भी फ्लरिश होते रहेंगे। मैम, जो स्पिरिचुअल सीकर्स हैं उन्हें यूजुअली स्पिरिचुअल मास्टर्स कहते हैं कि शाकाहार का सेवन करना चाहिए, उससे आध्यात्मिक साधना में उन्हें उन्नति होती है, स्पिरिचुअली ग्रो होते हैं। तो शाकाहार, अगर प्लांट बेस्ड डाइट की मैं बात करूं, या आजकल एक और टर्म आया है होल फूड एंड प्लांट बेस्ड डाइट, ये बेसिकली होते क्या हैं? होल फूड्स एंड प्लांट बेस्ड डाइट कैसे वो बेनिफिशियल हैं हमारी गट के लिए? आई एम ग्लैड दैट यू आर टचिंग अपॉन दिस टॉपिक। अगर हम स्पिरिचुअल हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, हमारे मानसिक हेल्थ और हमारे इमोशनल हेल्थ और हमारे क्या बोलते हैं धार्मिक हेल्थ को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो प्लांट बेस्ड डाइट इज़ ऑलवेज बेटर। ये एक चीज़ हुआ। दूसरी चीज़ है होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट, जो अभी बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है टर्मिनोलॉजी, इट्स कॉल्ड WFPB। होल फूड यानी उसको किसी भी तरीके से हमने प्रोसेस नहीं किया है, फैक्ट्री में डाल के किसी भी तरीके से पैकेज नहीं किया है। इसमें ना कोई प्रेजर्वेटिव्स है, ना कोई कलरिंग एजेंट्स है, ना फिलर्स है, ना एडिटिव्स है। इसमें कोई भी तरीके का केमिकल नहीं है, कोई भी तरीके का ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। इस चीज़ को आपने खेत से उगा के डायरेक्टली अपने घर पे लेकर आए हो। फार्म टू टेबल कहते हैं हम उसे, ना कि फैक्ट्री टू टेबल। फार्म टू टेबल क्या होता है? ज़्यादा हेल्थी होता है, उसमें कोई भी तरीके का नेगेटिव फिलर्स या एजेंट्स नहीं होते जिसकी वजह से आपका गट हेल्थ इम्पैक्ट हो सकता है। होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट से आप कई सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रेजर्वेटिव्स। जो पैकेज फूड्स हमें बाजार में मिलता है, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, इफ इट कैन सर्वाइव ऑन द शेल्फ फॉर 6 months, इट कैन सर्वाइव इन योर गट ऑल्सो फॉर 6 months. So you have to remember this, that we cannot have any kind of packaged or processed foods. It should be whole food, plant-based diet. That's something that you must take care of. Secondly, animal-based diet हम क्यों मना करते हैं? When it comes to religious days, Tuesday हो, Friday हो, हम कहते हैं कि एटलीस्ट इस दिन नॉनवेज का सेवन ना करें। एंड कई सारे लोग हैं जो बिल्कुल नॉनवेज का सेवन बंद कर देते हैं एक उम्र के बाद। दे स्टार्ट हैविंग वेजिटेरियन फूड, मंदिर जाने लगते हैं या मस्जिद जाते हैं या चर्च जाते हैं। उनका भी यही कहना है कि प्लांट बेस्ड डाइट जो आपके पेट में ज़्यादा लाइट है, इट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट, इट्स ईजियर टू अब्जॉर्ब एंड असिमुलेट। इसका कोई साइड इफेक्ट या रेजिड्यू नहीं होता जो आपके डाइजेशन को अफेक्ट कर सकता है। एनिमल्स गेट कैंसर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मेंटल हेल्थ and different kinds of complex diseases, right? They get mental health issues as well. But plants don't get cancer, plants don't get diseases that are that complex. इसीलिए हम कहते हैं कि अगर बीमारियों से भी आप बचना चाहते हो तो ज़्यादातर प्लांट बेस्ड डाइट का सेवन करें, ना कि एनिमल बेस्ड डाइट का। मैम, आजकल इस तरह की रील्स बहुत वायरल हो रही हैं, शायद वायरलिटी के लिए ही ऐसी चीज़ बनाई जाती हैं। चॉकलेट मैगी या किसी सॉफ्ट ड्रिंक में चाय बन रही होती है। तो आप क्योंकि आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हैं, तो फूड कॉम्बिनेशंस कितने इम्पॉर्टेंट हैं और क्या सही फूड कॉम्बिनेशन नहीं हैं जो इस समय फॉलो किए जा रहे हैं सोसाइटी में? देखिए, विरुद्ध आहार करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। विरुद्ध यानी रॉन्ग, कॉन्फ्लिक्टिंग, आहार यानी फूड।
कॉन्फ्लिक्टिंग कॉम्बिनेशंस यानी गलत कॉम्बिनेशंस ऑफ फूड खाने से बहुत ज़्यादा बीमारियां हो सकती है। ये जो चीज़ें आप इंटरनेट पे देख रहे हो, जैसे कि आपने कहा चॉकलेट वाली मैगी, आई एम सॉरी टू से मैगी या कोई भी नूडल्स, पैकेज नूडल्स जो है उसका शेल्फ लाइफ कितना लंबा है, 6 महीने का है, 1 साल का है, 2 साल तक भी उस शेल्फ पे टिक सकता है। अगर वो शेल्फ पे 2 साल तक टिक सकता है मतलब उसमें इतने ज़्यादा प्रेजर्वेटिव्स है, वो चीज़ आपके पेट में भी 2 साल तक टिक सकती है। उसमें आपने गलत कॉम्बिनेशन और बना दिया, इससे आपको ब्लोटिंग, गैस, फ्लैटुलेंस, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, बार बार बाथरूम जाने की वो जो फीलिंग महसूस होती है, एंड बर्निंग सेंसेशन, एसिडिटी जैसी चीज़ें हो सकती है। आगे जाके ये खतरनाक बीमारियां भी बन सकती है, स्पेशली व्हेन यू आर हैविंग दिस कोक और पेप्सी में आपने चाय डाल के बना दिया। दैट्स सच अ रॉन्ग पॉइजनस कॉम्बिनेशन, लेट मी टेल यू। दूध के साथ आप कोई भी चीज़ को मिक्स करो तो 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि दूध जो है फल के साथ भी नहीं बैलेंस होता है। फल और दूध को आप मिक्स करेंगे तो फल में जो फ्रूट एसिड्स होते हैं, जैसे कि मैलिक एसिड है, अस्कॉर्बिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, फ्यूमरिक एसिड है, ये सारे फ्रूट एसिड्स दूध को फाड़ने लगता है। इट स्टार्ट्स कॉजिंग द मिल्क टू ब्रेक एंड कर्डल। इससे पनीर भी बनाते हैं हम, जैसे कि दूध में हमने नींबू का रस डाला तो वो पनीर बनने लगता है, तब जाके हम पनीर का सेवन करते हैं। लेकिन अगर आप 1 गिलास दूध पी के फिर उसके ऊपर 1 गिलास नींबू का शरबत पीते हैं तो क्या होगा, पेट में वो दूध फटने लगेगा, पेट में वो पनीर बनने लगेगा, उसकी वजह से आपके पेट में दर्द भी होने लगेगा। अगर आप कोक पेप्सी में दूध डाल के चाय और कॉफ़ी बनाने की कोशिश कर रहे हो कोई वायरल रील के लिए, लेट मी टेल यू, वो पेट में जाने लायक नहीं है वो आहार। वो पेट में जाने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट स्ट्रिप्स अवे द म्यूकस विच इज़ अ डिफेंस लेयर इन योर स्टमक एंड योर गट वॉल्स। म्यूकस जो होता है, इट इज़ लाइक अ स्लिपरी सब्सटेंस, वो पेट को प्रोटेक्ट करता है पेट के एसिड से। आपके स्टमक में जो स्टमक एसिड्स है वो आपके पेट को खाने लगता है इफ़ देयर इज़ नो म्यूकस लाइनिंग सेपरेटिंग इट। अब आपने पेप्सी और कोक वाला चाय पी लिया मिक्स करके, रॉन्ग कॉम्बिनेशन, वो क्या करता है, म्यूकस को निकाल देता है, आपके पेट को एकदम एक्सपोज कर देता है। हमारी स्किन जो है ना हमें प्रोटेक्ट करता है, लेकिन अगर हमारा स्किन नहीं रहा तो हमारे मसल्स, हमारे टिश्यूज़, हमारा ब्लड सब एक्सपोज होने लगता है, राइट। वी विल बिकम ससेप्टेबल टू thousands of diseases on a daily basis without having a skin barrier. म्यूकस बैरियर हटते ही आपका पेट एक्सपोज हो गया है, फिर वो पेप्सी और कोक आपके पेट को और भी खरोचने लगता है, यानी लीकी गट सिंड्रोम जैसे सिम्टम्स क्रिएट करने लगता है। लीकी गट सिंड्रोम यानी गट में होल्स होने लगते हैं ना, गट में बारीक बारीक होल्स पहले से होते हैं जहाँ से न्यूट्रिशन रिलीज होता है ब्लड में, एंड वो न्यूट्रिशन ब्लड के थ्रू इट गोज टू द ब्रेन, हार्ट, लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन, राइट। द न्यूट्रिएंट्स आर गेटिंग रिलीज्ड। अब खड्डा बड़ा होने की वजह से instead of the nutrients, even your undigested food, heavy metals and toxins are getting released into the bloodstream, and they're circulating to your heart, brain, kidney, liver and intestine, and then they start causing diseases in the organ. फिर आपका बॉडी डेस्परेट होने लगता है इस टॉक्सिन्स को कैसे हम बाहर निकालें। तो आपका बॉडी जो है इसको सर्कुलेट करने लगता है खून में टुवर्ड्स द सर्फेस ऑफ द स्किन, होपिंग कि स्किन के थ्रू, हम पसीने के थ्रू इसको बाहर निकाल सके टॉक्सिन्स को। अब ये टॉक्सिन बड़ा होने की वजह से स्किन के नीचे डिपॉजिट होने लगता है, स्किन डिजीजेस ट्रिगर करता है, सोराइसिस, एक्जिमा, रोजेशिया, अर्टिकेरिया, पिंपल्स, एक्नी। गलत कॉम्बिनेशंस खाने की वजह से स्किन की बीमारियां हो सकती है, एलर्जीज हो सकते हैं, ब्रोंकियल हेल्थ इश्यूज़ यानी लंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, स्टमक में इन्फेक्शंस हो सकते हैं, अल्सर्स हो सकते हैं, गट में पचान की शक्ति वीक हो सकती है, आगे जाके कोलन हेल्थ को भी ख़राब कर सकता है, कैंसर जैसे खतरनाक बीमारियां भी हो सकती है, बिकॉज ऑल द रॉन्ग सेल्स इन द बॉडी स्टार्ट्स ग्रोइंग on the wrong foods that you're supplying. Remember, cancer thrives in an environment that has a lot of mucus, lot of sugar and an acidic environment. यानी स्टमक में एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये गलत कॉम्बिनेशंस खाने की वजह से आप वो सारी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हो। सो इट्स बेस्ट टू स्टे अवे फ्रॉम दीज कॉम्बिनेशंस। हैव टाइम टेस्टेड कॉम्बिनेशंस, जैसे कि हमारे ग्रैंड मदर्स बनाते थे, मदर्स बनाते थे घर पे, दाल, रोटी, सब्जी, सोच समझ के वो कॉम्बिनेशंस बनाया गया, दाल चावल, सोच समझ के वो प्रोटीन कॉम्बिनेशन बनाया गया ताकि वो हम अच्छी तरीके से डाइजेस्ट कर सकें, ना कि कोई साइड इफ़ेक्ट्स बनाएं।